इसमें शामिल है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रोज जो है हमारी कश्मीर के बारे में। तो अगर आप देखें हमारे कश्मीर में, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, अगर एक मुग़ल बादशाह ने यहाँ पे कहा था अगर जन्नत कहीं पे है तो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। तो यहाँ के बड़े फेमस पोइट्स रहे हैं, जैसे हब्बा खातून, महजूर और लालेश्वरी, जिसको हम लाल देद के नाम से भी जानते हैं, दीनानाथ, नादिम, जिंदा कोल, कश्मीरी पोइट ये भी रहे हैं, अब्दुल अहाद आज़ाद, रसुल मील, रूपा भवानी, ये भी कुछ फेमस कश्मीरी पोइट्स हैं। अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग पोइट रहे हैं। अगर आप देखें गुलाम अहमद गमी, मकबूल शाह, कराला एंड अमीन कामिल, और आज के हमारे रहमान रही साहब। और जो यहाँ शुरुआत हुई है इस स्पिरिचुअल पोइट्री की, तो अगर आप बोल सकते हैं तो लल देद से। लल देद जो था उसको ललेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था कश्मीर में। एक मेस्टिक पोइट, कश्मीरी माइस्टिक ऑफ कश्मीरी श्वेज़म स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करती हैं। और 1320 में पैदा हुई और 1392 में इनका देहांत हुआ। और उसके साथ ही इनका एक जो जो इसको अपना आप कहीं तो गुरु मानता था, वो था जिसको नंद ऋषि के नाम से भी बड़े बड़े मशहूर थे, शेख नूरुद्दीन वली। तो 1377 में पैदा हुए और 1440 में ये दफात हुई। और बोलते हैं कि जब शेख पैदा हुए थे तो ये दूध नहीं पी रहे थे, तो ललदत आई, बड़ी कश्मीर में ये फेमस कहानी है। तो और ललदत ने उसको बोला कि जब तू कश्मीरी में बोला कि जब तू पैदा होने में शर्माया नहीं, तो अब दूध पीने में क्यों शर्माता है। तो वो उसने दूध पीना शुरू किया। और बोलते हैं कि बाद में नंद ऋषि ने अपनी पोइट्री में इसका जिक्र किया है कि जो ललदेद ने जो उससे व्याख्यान किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर कश्मीर में आप देखें कि कितने जो संतों की धरती से माना जाता है, बहुत सारे संत फकीर यहाँ पर रहे हैं कश्मीर में। और इन्हीं के ऊपर जो शेख नूरुद्दीन वली हैं, इनके ऊपर आज का हमारा लेसन है। और ये लेसन जो है ये जो इनके ऊपर जो बायोग्राफी थोड़ी बहुत ऐड की गई है, पूरी डिटेल में नहीं, 9th क्लास में ऐड की गई है। और इसको लिखा है प्रोफेसर गुलाम रसूल नाइक ने, जो 1945 में पैदा हुए हैं। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं, अंडर पोस्ट डॉक्टरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके इन 1987-88। तो हिज एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री एंड कंपेरेटिव लिटरेचर। तो इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रू सेंट, हु इज सेंट। अब ये सबसे पहले कि हमने पढ़ना एक संत के बारे में। अब ये संत किसको बोलते हैं? ट्रू संत आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ, दे रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर टू नाउ देयर गॉड सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इज देयर हॉलमार्क। तो ये संत की एक निशानी होती है। आप बोल सकते हैं कि जिंदा होकर भी मर जाना, यानी जो इंसान पूरी अपनी जो लालच को छोड़ दे, कपड़ा पहनने की लालच को छोड़ देना, खाना खाने की लालच को छोड़ देना, जो मिले खा जाना, जो मिले पहनना, जहाँ मिले बैठ जाना, जो ना घर हो, ना बच्चे हो, ना परिवार हो, यानी कोई भी चीज़ ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जिंदा होकर भी अपने आप को ख़त्म कर देना। या आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाले के साथ मिलाप कर देना, मिलन हो जाना। तो एक संत की निशानी ये होती है कि जो खुदा की खुदा की खोज में निकले, अपनी खोज में निकले, और जो वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं, जो दुनियावी ये मटेरियलिज्म के जो कंफर्ट्स आराम हैं, उनको छोड़ देना और सादगी की ज़िंदगी को बिताना, यही इनका एक हॉल मार्क रहता है संत का, अच्छे संत का, सच्चे संत का। तो कश्मीर में बहुत सारे संत हुए हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाली हुई हैं, कुछ जो बड़े रिनाउंड संत हैं यहाँ पर। फ्रॉम मेनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नाउन एज ऋषिवर्ड। तो हम कश्मीर को बोलते हैं ऋषिवर्ड भी, द वैली ऑफ ऋषिज। दिस इज बिकॉज ऋषिज वेर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वैली। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड अस्टर लाइव्स। मोस्ट ऑफ देम वेर वेजिटेरियंस। और ज़्यादातर ये वेजिटेरियन थे। मतलब वेजिटेरियन क्या कि वो किसी की हत्या नहीं करते थे, कोई मीट शीट नहीं करते थे।
एंड कंसिडर्ड इट अ सिन टू किल अ लिविंग बीइंग, तो किसी भी जानदार को मारना जो है बड़ा पाप समझते थे। दे लिव लाइक हेरमिट, साधुओं की तरह रहते थे। डूइंग पिनांस, तपस्या करते थे। एंड सर्विंग कॉमन पीपल इन सेवरल वे, और आम लोगों की खिदमत अलग अलग तरीकों से करते थे। मेनली बाय प्लांटिंग शेडी ट्रीज फॉर ट्रेवलर्स टू रेस्ट। यहाँ अब देखिए कि उस वक्त क्या होता था कि पैदल चलते थे, फुटपाथ पे लोग चलते थे, तो बहुत धूप होती थी तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता था। तो वो क्या करते थे, अगर कुछ भी ना बने तो वहाँ पर रास्ते में, अब वो उतने अमीर तो नहीं होते थे कि लोगों को पैसा दें, तो वो क्या करते थे कि रास्ते में पेड़ लगा दिए, तो आएंगे तो छाँव भी मिलेगी, और फ्रूट का पेड़ होगा तो वहाँ से फ्रूट भी खाएगा, तो भूख भी मिटेगी और छाँव भी मिलेगी, और रात को सोना होगा तो उसके नीचे सो भी सकता है। तो इस तरीके के उनके विचार होते थे। When Islam entered in the valley in 30th century, the Rishi tradition continued but was given a Muslim color and character. अब जब 30th सेंचुरी में इस्लाम आया कश्मीर में, तो यहाँ पर ऋषि ऋषि ट्रेडिशन जो थी, ये संतों की धरती कहा जाता था। तो ये बहुत पहले से था, ये नहीं था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत पहले से यहाँ पे चल रहा था ये। जो साधु लोग थे यहाँ पे रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर इस्लाम की एंट्री हुई तो ऋषि ट्रेडिशन जो है कंटिन्यू रही। ये जो ऋषि मुनियों का जो रिवाज था, जो इनका रहन सहन था, वो कंटिन्यू रहा। लेकिन एक मुस्लिम करेक्टर इसको दिया गया, तो उसको हम सूफीज़म भी बोलते हैं। द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन द प्रोसेस वाज हज़रत शेख नूरुद्दीन वली। तो इसमें जो सबसे लीडिंग रोल प्ले किया था वो था शेख हज़रत नूरुद्दीन वली, आल्सो नोन एज नंद ऋषि। तो उसको नंद ऋषि के नाम से भी माना, नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1377 AD इन काइमू कुलगाम। हिज फादर, तो 1377 में ये पैदा हुए थे कैमू कुलगाम में, और इसके पिताजी का नाम था सलार संस, जो कि राजपूत फैमिली किश्तवाड़ से बिलोंग करते थे। सम मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली बिकेम लेफ्ट किश्तवाड़ बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड एंड सेटल्ड इन कश्मीर। सलार संस एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज नेम्ड एज सलारुद्दीन। तो वहाँ पर इसने क्या किया कि सलार संस ने इस्लाम को कबूल किया और सलारुद्दीन इसका नाम पड़ा, राइट। तो इनको बहुत सारे सभी धर्मों के लोग जो हैं इनको मानते हैं, क्योंकि इनका काम जो होता था, एक तो जो रिलीजियस हारमोनी उसको बनाना, बरकरार रखना, और दूसरा ये था कि लोगों की खिदमत करना, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। और आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाके जो उनकी दरगाह पे जाते हैं और दुआ करते हैं। द शेख exhibited an ascetic tendency from his early childhood. This continued even after his marriage with Zaidad and the birth of daughter Zundad and son हैदर बाबा। तो बोलते हैं कि जो इनकी माता पिता थे, ये बचपन से ही लगाव था इनका इसमें, इस खुदावी ज़िंदगी में बड़ा लगाव था इनको कि खुदा को जानने में, अपनी धुन में मस्त रहते थे। तो उनके पिताजी ने इनकी शादी जल्दी कर दी कि ताकि इनका मन जो है अपने घर बार में अटक जाए, और ये जो है एक साधु ना बने, यानी जंगल जंगल में ना फिरें। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में तो वो चले गए और उनकी शादी कर दी बचपन में ही जैदद के साथ, और उनकी बच्ची हुई जूनदैद, और उनका बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया हैदर बाबा। लेकिन फिर जो है फिर भी उन्होंने अपना घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही अडॉप्टेड अ मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ। ही एंटर्ड अ केव नियर काइमू एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स स्पेंट 12 ईयर्स हियर। तो बताया जाता है कि कैमू में एक केव में रहे ये, कोई 12 साल उन्होंने वहाँ पे बिताए गुफा में, डूइंग पिनांस एंड प्यूरिफाइंग हिज सेल्फ। इट अपियर्स फ्रॉम वट ही डिड लेटर दैट दिस वाज अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। तो ये जो है उनकी एक कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग या प्रिपरेशन के लिए जो है वो यहाँ पर इस केव में रहे। हालांकि ये जो केव्स में पिनांस करना जो था ये हिंदुज़म में था या बुद्धिज़्म में था। तो लेकिन बाद में जो है, क्योंकि एक ट्रेडिशन वहाँ पर था, ऋषि ट्रेडिशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक मुस्लिम थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अभी भी उस वक़्त कल्चर जो था, वहाँ पर जो असर था हिंदुज़म का था और इनके ऊपर भी था, और बुद्धिज़्म का चल रहा था उस दौर में। तो बाद में जो है वहाँ से निकल कर वो फिर आ गए थे लोगों की खिदमत करने के लिए केव से बाहर। When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary.
He moved from place to place in Kashmir preaching his simple gospels of the fear of God. तो वो एक चीज़ लोगों को सिखाते थे, खुदा का डर, एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ, कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और एक चीज़ जो लोगों को बार बार बताते थे कि खुदा से डरो, खुदा आपको देख रहा है, आप अच्छे काम करो। और वो एक चीज़ और बताते थे कि हमें जो है ज़िंदा रहते हुए या मरने के बाद भी हमें जो है खुदा के पास जवाब देना पड़ेगा, भगवान ईश्वर परमात्मा के पास जवाब देना पड़ेगा। और सच्चाई पे चलिए, इंसाफ पे चलिए, एक दूसरे से मोहब्बत से रहिए और लोगों की खिदमत करिए। बाय हिज सेंटली लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलिसिटी, truthfulness, and devoted service of people. As a missionary, he taught us that a true sant is not one who escapes from life, but who one does the duties of life and with honesty and humility. तो अच्छा संत वही है जो ईमानदारी और इंसानियत के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ जो है अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे। इन वन ऑफ हिज वर्सेस ही टेल्स अस, और उन्होंने बहुत सारे वर्सेस भी लिखे, बहुत सारी पोइट्री उन्होंने लिखी और उनमें भी दरस दिया है उन्होंने इंसानियत का। He tells that the chosen servants of gods are those who worship him sincerely and fulfill their duties in life regularly. The Sheikh attracted disciples everywhere. हर तरफ उन्होंने जो अपने जो डिसिपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उनको फॉलो करते थे। ऑल ऑफ देम वेयर नोबल साउल्स एंड लिव्ड लाइव्स ऑफ पाइटी एंड सर्विस ऑफ देयर फेलो बींग्स। और सभी नोबल लोग थे और सभी लोग जो थे लोगों की खिदमत करने में लग गए थे। द शेख वन पॉपुलरिटी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर। कश्मीर इज कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेखुल आलम। हर एक नुक कॉर्नर में उसको पूजा करते थे, मानते थे और उसे शेखुल आलम के नाम से भी जाना जाता है। शेखुल आलम का मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड और अ सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टैचर। After setting a shining example of a truly saintly life, Sheikhul Alam died in Rupwan in 1438 AD and was laid to rest at Jarare Sharif. Sheikhul Alam is one of those rare personalities of history whose popularity goes on growing even after their death. कि मरने के बाद भी अगर आप देखें कि किस तरीके से लोग उनको याद करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। With the passage of time, the Sheikh has become a household name in every part of Kashmir. People continue to repeat his wise sayings and sweet verses. Years after his death, coins were stuck in his name during the Afghan rule over Kashmir. जब अफगान का रूल कश्मीर में थे तो उनके नाम पे सिक्के निकाले गए थे। टुडे नंबरस बहुत सारे ट्रस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इन हिज नेम. दिस इंक्लूड शेखुल आलम चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड शेखुल आलम म्यूजियम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यानी उनके खिताब में ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में शेखुल आलम म्यूज़ियम रखा गया है और कश्मीर यूनिवर्सिटी में शेखुल आलम चेयर भी रखी गई है। तो इस तरीके से उनको एक महान जो हमारे संत थे, महान पुरुष हमारी धरती के ऊपर थे, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनके लिए ये खिताब रखा गया। सो थैंक यू। आज का ये वीडियो इतना ही था। कल हम डिस्कस करेंगे इसके लैंग्वेज वर्क, इस प्रोज़ का, और जो इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। सो होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब नोट डाउन कर रहे होंगे अपना होमवर्क। और आज भी आपके लिए आप जो आज का आपका होमवर्क रहेगा, पूरी आप जो भी आपने बुक को कंसल्ट करना है, अपनी बुक को भी देखना है, और जो इसके मेन पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स, सिर्फ 10 पॉइंट इसके मेन आप नोट डाउन करें अपनी बुक के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको अपलोड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।